Hi everyone, once again I welcome all of you on our platform Let's Dream Together. आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन करूंगी कि एग्ज़ाम कैसा आया था, क्या सच में एग्ज़ाम इतना हलवा आया था कि सबका सिलेक्शन होने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस भ्रम में मत रहिएगा कि एग्ज़ाम काफ़ी इजी आया है और सिलेक्शन जो है सबका होगा। वन बाय वन एक बार पॉइंट सुनिएगा और लास्ट में आप अपने कमेंट सेक्शन में जो है इस वीडियो के ऊपर रिव्यू दे सकते हैं कि मैंने क्या सही बोला है और क्या मैंने गलत बोला है। फर्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ एग्ज़ाम मैंने जो एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मैं मॉडरेट कहना चाहूँगी। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप शुक्र करो भगवान का, केवीएस संगठन का, कि उन्होंने जो सिलेबस दिया वही सिलेबस के टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, इधर उधर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, अगर आप डीएसएसबी के एक्सपीरियंट है तो आपको पता होगा ना ही सिलेबस फिक्स होता है और ना ही टॉपिक्स फिक्स होते हैं। अगर टीजीटी है तो पीजीटी लेवल का आ जाता है, पीजीटी है तो ग्रेजुएशन लेवल का आ जाता है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो पेपर को काफ़ी इजी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, मान लिया आपकी, बट मैं मॉडरेट ही रखना चाहूँगी इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि जो मैथ्स था आपका, क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, बट जो उनकी कैलकुलेशन थी वो टाइम टेकिंग थी और इसी वजह से बच्चों के जो टाइम में जो उन्होंने मैथ्स में जो टाइम दिया उनमें उनका टाइम वेस्ट हो गया और वो कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए। एंड उसके बाद जो आपके इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन आए थे वो हालांकि 3rd to 8th स्टैंडर्ड तक के ही थे और उनमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन नहीं आए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको थोड़ा सा जो है विद फुल कंसंट्रेशन जो है क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा, ऑप्शंस को रीड करना पड़ेगा और जब जाके आप एक सही आंसर पे पहुंच पाएंगे। तो ये कैपेबिलिटी हर एक एस्पिरेंट में नहीं होती है, वो इतना लंबा क्वेश्चन देख के पहले ही घबरा जाते हैं। तो ये था एक माइनर सा डिफरेंस। फेज बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी टाइम की, जस्ट अगर आपने सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पहले करो कौन सा बाद में करो अगर वो मैनेज किया है तो पेपर जो है आपका अटेम्प्ट फुली हो गया होगा। और इसी के बेसिस पे जो आज पेपर आया है, कल जो बच्चे जिनका एग्ज़ाम है वो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट करें, सीडीपी करना, उसके बाद इंग्लिश हिंदी को उठाना, फिर कंप्यूटर जीके रीजनिंग का सेक्शन लेना एंड देन 4th पे ईवीएस उठाना और उसके बाद मैथ्स उठाना। तो लास्ट में सबसे पहले मैथ्स को करना। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। इंग्लिश में बेसिक ग्रामर आई है और जो मेन फोकस रहा था इनका वो रहा था 2 टॉपिक्स पे, वॉइस और नरेशन। ठीक है, और क्वेश्चन जो है पैटर्न 30 क्वेश्चन ही आए थे ओवरऑल टोटल पेपर मिला के। एंड देन हिंदी में भी बेसिक ग्रामर आई थी। फॉर एग्जांपल कारक, लिंग, सर्वनाम, विशेषण, वचन, विलोम, पर्यायवाची। और रिमझिम एक बुक है क्लास 1st स्टैंडर्ड की, जिससे समरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन आए थे, तो आप एंड मोमेंट पे ये समरी करके जा सकते हैं। और रीजनिंग में मैंने पहले भी बताया था कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम छोड़ देते हैं कि 5 नंबर में ये कहाँ ही आएंगे, कौन ही पूछेगा इन्हें। तो वो टॉपिक्स हैं कुछ, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड देन वन मोर टॉपिक दैट इज कैलेंडर। मैथ्स में रीजनिंग का टॉपिक जो है इन्होंने ले लिया है और कैलेंडर से एक क्वेश्चन जो है वहाँ पे पूछ लिया है, तो आप कैलेंडर को भी करके जाइएगा। उसके बाद कंप्यूटर में जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। आज की फुल फॉर्म थी ई प्रॉम की फुल फॉर्म क्या होगी, MS वर्ड, PPT, वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। एंड देन मैथ्स में जो कंसेप्ट थे काफ़ी इजी थे लेकिन कैलकुलेटिव था। आई होप आपको ये जो है पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे वो मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम पे आए थे। ज्योमेट्री पे आज कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट इट डजंट मीन दैट कि इन फ्यूचर भी ज्योमेट्री पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बी प्रिपेयर्ड, जितना भी कंटेंट दिया हुआ है आपके सिलेबस में, जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, एक बार उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हर एक टॉपिक की होनी चाहिए। तो ये था रिव्यू। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईवीएस पे। ईवीएस जो है 20 मार्क्स की आई थी। 3rd to 5th ईवीएस जो है टॉपिक्स दिए हुए वहीं से आई थी। और 6th to 8th के साइंस के जो थीम रिलेटेड चैप्टर्स थे जो मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो में शेयर किए थे, तो वहाँ से भी जो है उन चैप्टर से भी एज इट इज़ क्वेश्चन उठाए गए हैं।
फॉर एग्जांपल स्टार्च का टेस्ट करने के लिए किस केमिकल का जो है यूज़ किया जाता है। एंड देन पेडागोजी से कल भी मैं आपको बता रही थी लाइव सेशन में कि 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे और 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फैक्चुअल लगेंगे, जिसमें आपको डाटा याद करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा ही आज रहा है। फॉर एग्जांपल एनईपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, आरटीई से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एफएलएन की फुल फॉर्म क्या होती है, एनसीएफ बेस्ड आया था और अंडरस्टैंडिंग में मेन फोकस था उनका लीडरशिप टॉपिक पे। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर करके जाइएगा। तो ये था कुछ आज का रिव्यू। और जीके में करंट अफेयर्स आए थे और स्टैटिक जीके आई थी। एंड मोमेंट पे मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि अभी जीके करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप हिंदी बुक की जो रिमझिम है उसकी समरी करके जाएं, इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस देख लीजिए, ठीक है। तो ये आप टॉपिक्स कर सकते हैं। अब एंड में मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको इस चैनल पे गाइडेंस जेन्युइन लगती है, रियल लगती है तो ही यहाँ पे रहे, अदरवाइज डोंट सब्सक्राइब द चैनल। अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड वन मोर थिंग आई एम गेटिंग इन माई टेलीग्राम चैनल दैट कि मैम ने हमारा टाइम वेस्ट किया है बायोलॉजी का सेक्शन हमें बता के। तो आप लोगों के लिए काइंड इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ कि जब हम किसी चीज़ की प्रिपेयर करते हैं तो हम रेयर केस के लिए खुद को प्रिपेयर करना ज़रूर चाहेंगे कि हर एक केस के लिए मैं अपने आप को खुद को तैयार कर दूँ। इफ़ यू आर नॉट थैंकफुल कि हमने जो चैप्टर सेलेक्ट करके इतनी मेहनत से आपको एनालाइज करके बताए थे कि हाँ ये चैप्टर आप पढ़ लो 6 to 8 साइंस के, ज्योग्राफी के, तो उनके लिए अगर आप थैंकफुल नहीं है तो हाउ कैन यू से दैट कि बायोलॉजी का जो चैप्टर बताएं वो गलत बताएं। नहीं, यू आर रॉन्ग हेयर। वी नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस, कहाँ से क्या आ जाए। दैट पार्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस, सो आई प्रेफर दैट biology video. Thank you for watching this video, and yes, in the end I would like to say that do like, do share and do subscribe if you are our real and genuine subscriber. Thank you, have a good day.